हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे मैं अभी अपने डिनर की तैयारी कर रही हूँ, अपना डिनर बनाने जा रही हूँ। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ यूपी बिहार की जान और हम सबका बहुत फेवरेट, मतलब मेरी पूरी फैमिली का फेवरेट, सत्तू का पराठा। तो हम लोग यूपी से हैं, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है पराठे। और हम लोगों को जब कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं, या फिर घर में कोई सब्जी ना हो, कुछ समझ में ना आए, तो हमारा सबसे बेस्ट है सत्तू के पराठे बना लेते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट में ही बनाएं, आप इसे किसी भी टाइम बना सकते हैं। हम लोग इसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी बना लेते हैं। और ये हेल्दी भी होते हैं, सत्तू बहुत हेल्दी होता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो पहले तो सिर्फ गांव वगैरह में लोग सत्तू खाते थे, लेकिन आजकल शहरों में भी लोग सत्तू खाने लगे हैं और बहुत ही प्रेम से लोग खाते हैं। और बढ़िया चटकदार पराठे बनाएंगे टमाटर की चटनी के साथ, मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो टमाटर को भुनने के लिए रख दिया है। जिस तरीके से हम बैंगन का भरते के लिए बैंगन भूनते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बस टमाटर और साथ में हरी मिर्ची को अच्छे से भूंज लेना है। साथ में यहाँ पे मैंने सत्तू के पराठे के लिए आटा लगा के रखा है। तो आटे में मैंने कुछ भी नहीं, बस नमक और 2 चम्मच तेल डाला था और एक सॉफ्ट सा डो लगा के उसको रेस्ट करने के लिए रख दिया है। एकदम सॉफ्ट, हमेशा आप कोई भी स्टफ्ड पराठा बनाएं तो एक सॉफ्ट सा ही डो लगता है उसके लिए, जिससे कि स्टफिंग जो है वो बाहर ना निकले। फिर यहाँ पे मैं पराठे की स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, हरा धनिया, इन सारी चीज़ों को एकदम बारीक काट लेना है। जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना बारीक काटिए। फिर पराठे जो हैं वो फटने लगते हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप जितना बारीक काट सकते हैं, आप हाथ से नहीं काट सकते हैं तो आप चॉपर से काट लीजिए, लेकिन एकदम बारीक बारीक ये सारी चीज़ें काट लेना है। तो टमाटर को भी बीच बीच में मैं पलटती जा रही हूँ। तो सत्तू की स्टफिंग के लिए जो सारी चीज़ें चॉप करके रखी थी, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें ले लूँगी। थोड़ा थोड़ा बचा दे रही हूँ मैं सारी चीज़ें चटनी के लिए। तो मैंने दोनों के हिसाब से एक साथ ही चॉपिंग कर ली थी। टमाटर एक बार मैं हटा देती हूँ गैस से, वरना सारे जल जाएंगे। टमाटर मेरे जो हैं वो पक चुके हैं अच्छे से, मतलब अच्छे चार्ड हो चुके हैं, ब्लैक हो चुके हैं। तो स्टफिंग में सारी सब्जियां वगैरह सब डालने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन जाएगी, 1 चम्मच, और आधी चम्मच यहाँ पे मैंने मंगरेला डाला है, कलौंजी, और साथ में यहाँ पे मैंने नमक डाला है। तो थोड़ा सा मैंने धनिया का पाउडर डाला है। तो धनिया अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, पर मुझे अच्छा लगता है धनिया। फिर यहाँ पे जाएगा सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो कि है अचार। तो यहाँ पे मैं 2 तरीके के अचार डाल रही हूँ। तो एक तो स्टफ्ड मिर्ची के अचार का मैंने सिर्फ स्टफिंग डाला है, और एक वो पुराना अचार था, और जो नया वाला अचार था मेरे पास मिर्ची का, उसका मैंने थोड़ा सा तेल और मिर्ची के पीसेस डाले हैं। फिर यहाँ पे नींबू का रस और 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो सारी चीज़ें, मिर्ची वगैरह और अचार वगैरह बहुत अच्छा टेस्ट लाती है इसमें। मिर्ची से एकदम मस्त स्पाइसी हो जाएगा, और अचार से तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो आप अचार कोई भी हो आपके पास, आम का भी हो या कोई भी अचार हो, आप उसका मसाला डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगता है अचार डाल के। फिर यहाँ पे मैंने 1 कप सत्तू डाला है इसके अंदर। तो आजकल तो मार्केट में ईज़िली मिल जाता है सत्तू, आप कहीं से भी ले सकते हैं। नहीं, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप तो जो भुने हुए चने आते हैं उनको आप लेके पिसवा भी सकते हैं। और अच्छे से ये सारी चीज़ें मिक्स कर दीजिए, और बेहतरीन सत्तू का स्टफिंग आपकी बनके तैयार हो जाएगी। एक बार टेस्ट कर लेती हूँ मैं कि कोई चीज़ कम तो नहीं है। एकदम परफेक्ट है ये स्टफिंग। फिर यहाँ पे मेरे टमाटर जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं, इनको मैं छील लेती हूँ। छील के अच्छे से मैश कर लीजिए। फिर इसमें जाएगा प्याज, लहसुन, हरा धनिया, नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं जाएगा इस चटनी में। और ये चटनी इतनी ही सिंपल अच्छी लगती है, इसमें आप कोई भी मसाला ना डालें। इसको मैं साइड में रख देती हूँ और यहाँ पे मैं अपने पराठे बनाना शुरू करती हूँ। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस टाइम बनाए जाएं, क्योंकि आप इन पराठों को किसी भी टाइम बना सकते हैं। आप इनको ब्रेकफास्ट में बनाइए, लंच में बनाइए, डिनर में बनाइए, किसी भी टाइम बना सकते हैं। और इसके साथ आप दही, हरी चटनी, या फिर अचार, या फिर ये टमाटर की चटनी जो इसके साथ बन रही है, कुछ भी चीज़ सर्व कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ के साथ आपको ये पराठा अच्छा ही लगेगा।
फिर यहाँ पे अच्छे से दबा दबा के स्टफिंग कर दीजिए पेड़े में और बढ़िया से पराठे को हल्के हाथों से एकदम पतला पतला बेल लीजिए। ये पराठे आप इजीली एकदम पतले पतले बना सकते हैं। तो हम लोग के इधर तो ऐसा होता है कि अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो हम सीधे पराठे ही बना देते हैं। तो हमारी तरफ सत्तू के पराठे भी बनते हैं, लिट्टी बनती है, कचौड़ी बनती है, सत्तू की ड्रिंक भी बनती है। तो बहुत सारी चीज़ें आप सत्तू की बना सकते हैं। आप सत्तू को ऐसे ही खाली आटा सा लगा के उसके बाद उसको अचार से खाइए, वो भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो एकदम बढ़िया आपके खरे खरे पराठे इससे बन जाएंगे। जैसे नॉर्मली कोई भी पराठा हम सेकते हैं उसी तरीके से आप इस पराठे को सेक लीजिए। तो यहाँ पे मेरे सत्तू के पराठे बनके तैयार हैं। बिना टाइम वेस्ट किए गर्मा गर्म इन पराठों को खाया जाए। तो यहाँ पे मैं इसको सर्व कर रही हूँ दही और टमाटर की जो चटनी मैंने बनाई थी उसके साथ। तो बहुत टेस्टी लगते हैं ये सत्तू के पराठे। आप भी प्लीज़ अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए अगर आपने कभी नहीं बनाए हैं, या फिर आप स्टफिंग ये वाली ट्राई करके देखिए एक बार, मेरी वाली स्टफिंग। आई एम श्योर आपको पसंद आएंगे। और इसकी स्टफिंग जो है वो आपको पूरे पराठे में इक्वल मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सत्तू कहीं है आटा कहीं है, नहीं, आपको एकदम बढ़िया सी फीलिंग मिलेगी। तो आप भी अपने घर पे सत्तू के पराठे की रेसिपी ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। ऐसी ही और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।